ये था वीडियो का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखना है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना करो। See you next week। यार देख, मैं 10 दिन से डाइट कर रही हूँ तो वीकेंड पे एक ट्रीट तो बनता है ना। चोमो इटालियन जंक्शन पे ना चाइनीज और इटालियन का वर्ल्ड बेस्ट बफे मिलता है और हमारी फैमिली संडे को जाकर वहां पे बफे एंजॉय करने वाली है। तो देख, वीकेंड पे एक ट्रीट सबको अलाउड है, प्लीज इसमें मत कुछ कहना। बिल्कुल, वीकेंड पे एक चीट मील खाना, एक ट्रीट खाना, अपने आप को रिवॉर्ड देना गलत नहीं है, लेकिन वो चीट मील क्या होगी, वो ट्रीट क्या होगी, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, पूरे वीक में अगर हमने हेल्दी खाना खाया, अपनी बॉडी को अच्छा दिया है और उसके बाद हम वीकेंड पे इतना ज्यादा खा लेंगे ना, तो फिर वो हमारी बॉडी के लिए डाइजेस्ट करना और उसको बाहर निकालना बॉडी से मुश्किल हो जाता है और वो 2 से 3 दिन का जंक बन जाता है आपकी बॉडी के अंदर। पता है आपको? तो फिर क्या करूं मैं? सारा टाइम बस यही खाती रहूं, हेल्दी हेल्दी हेल्दी, जो मेरा मन करता है उसका क्या, टेस्ट का क्या? क्या मैं कभी बर्गर, पिज्जा, चाउमीन कुछ भी ना खाऊं क्या? ऐसा नहीं है। मैं कभी नहीं कहती कि वेट लॉस करना है तो अपने फेवरेट फूड्स बिल्कुल छोड़ दो। सबका मन करता है कि वंस इन अ वाइल पिज्जा खाएं, बर्गर खाएं, जिसको छोले भटूरे खाने हैं वो खाएं, या कुछ भी जो आपका चटपटा, चाट, मोमोज, कुछ भी खाने का आपका मन करता है, आप डेफिनेटली खा सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखो कि फॉलो द 80-20 रूल। 80% हेल्दी खाना खाओ, 20% अपने मन को जो अच्छा लगता है, जो आपको टेस्टी लगता है, टेस्ट के लिए खाना खाओ। लेकिन 80% खाना आपके शरीर के अच्छे के लिए होना चाहिए, आपकी टंग के टेस्ट के लिए 80% खाना आपका नहीं होना चाहिए। और जहां तक रही बात वीकेंड पे चीट मील करने की, तो चीट मील का मतलब ये नहीं है कि आप थालियां खा रहे हो और उसके बाद ब्राउनी विद आइसक्रीम खा रहे हो या फिर बूफे का बूफे खा रहे हो। नहीं, चीट मील का मतलब है कि पूरा हफ्ता चलो आपने हेल्दी खाया, अच्छी चीजें खाई, घर का बना हुआ खाना खाया। अगर आपका बाहर खाने का मन कर रहा है तो चलो एक प्लेट चाट खा ली, एक पाव भाजी खा ली, या फिर एक बर्गर खा लिया, थोड़ी सी आइसक्रीम खा ली, या फिर 2 स्लाइसेस, हद से हद 3 स्लाइसेस पिज्जा के खा लिए, बस इतना ही। चीट मील का मतलब ये नहीं है कि बस आप भर लो पूरा टेबल की, बस जो जो टेबल पे आता है, बस जगह ना दिखे टेबल पे कुछ और रखने की। ऐसे नहीं खाना है। ऐसा खाओगे तो फिर वो चीट मील नहीं रहा। 80% हेल्दी, 20% आप बाहर का चटपटा अपने मन का पसंद खाना खा सकते हो। ये बैलेंस ना अगर आप बना के रखोगे ना, जब मैंने वेट लूज किया था ना, मैंने 20 केजीज वेट लूज किया था एक टाइम पे स्ट्रेट, ठीक है। और 20 केजीज को मेंटेन करके रखना बहुत बड़ी बात होती है। और जब मैं वेट लॉस के फेज में थी ना, उस टाइम पे तो मैंने कोई चीट मील खैर नहीं की थी, क्योंकि मेरे को दिमाग में था कि नहीं, मुझे लूज करना है। कि हमारे घर पे एक फंक्शन था तो मेरे को था कि उस फंक्शन से पहले तो मुझे लूज करना है, मुझे कुछ नहीं खाना। हाँ, लेकिन जब फंक्शन था, मैंने फंक्शन में सब कुछ खाया। जिस दिन फंक्शन था, मैंने उस दिन कोई अपनी कंट्रोल नहीं किया कि मैं ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी। लेकिन हाँ, फंक्शन के बाद फिर से मैंने वो 80-20 रूल अप्लाई किया और वो 80-20 रूल मैं आज तक अप्लाई करती हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो 20 का 20 मेरा लूज है। हाँ, मेरा 1-2 किलो वेट एक्स्ट्रा है जो मैंने लूज किया था उससे, लेकिन 2 किलो, इससे ज्यादा नहीं। और आई थिंक इतना फ्लक्चुएट विद एज हो जाता है और इतना नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका 2 किलो 3 किलो ऊपर नीचे हो गया, लेकिन हाँ, अगर आपका ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, आप लूज करते हो और फिर से वापस आ जाता है, तो ये 80-20 रूल अपनी लाइफ में अप्लाई करो। आप अपने मनपसंद का खाना भी खा सकते हो और आप मोटे भी नहीं होगे। नींद नहीं आती है रातों में। ये प्रेम नहीं छे, ये है गलती नंबर 6 कि आपको रातों को नींद नहीं आती क्योंकि आप फोन स्क्रॉल करते रहते हो, बिंज रील्स देखते हो, सोते नहीं हो, टीवी देखते हो, सीरीज देखते हो। क्यों? देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपका एग्जाम है, आपने एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, आपके ऑफिस में कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो आपको रात को कंप्लीट करना ही करना है, आपको स्क्रीन देखनी पड़ रही है, तो फाइन, आपका काम है, जरूरी है, आपको स्क्रीन भी देखनी पड़ेगी, आपको रात को लेट तक जागना भी पड़ेगा, आपका अगले दिन बोर्ड्स का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, ठीक है। उस केस में आपकी नींद कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, बट वो टेम्परेरी टाइम है ना, कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए। लेकिन अगर आपकी आदत बन चुकी है कि मुझे सोने से पहले 1-1.5 घंटा, 2 घंटा, और कभी कभी तो पता भी नहीं चलता कि रात को कब 3 बज गए, आप फोन ही स्क्रॉल करी जा रहे हो, तो उससे पहली चीज तो आपके ब्रेन को कॉन्टिन्यूसली ट्रिगर मिल रहा है फोन की स्क्रॉलिंग से। फिर जो फोन की ब्लू लाइट है वो आपको सोने नहीं दे रही और आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज हो रही है, आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ रहा है, आप प्रॉपरली सो नहीं
पाते। और उसके बाद जब आप सुबह उठते हो, आपका कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा हाई होता है, आपकी बॉडी रिपेयर नहीं हुई होती। फिर आपको जब भूख लगती है, क्रेविंग्स होती है, तो सबसे पहले हमें होती है शुगरी क्रेविंग्स। तो आप ओवर ईट कर जाते हो, आपके जो हंगर कंट्रोल सेंटर्स हैं वो ढंग से काम ही नहीं कर रहे होते। जो आपके हॉर्मोन्स है, हंगर हॉर्मोन्स, लेप्टिन और ग्रेलिन, इन दोनों की बच जाती है बैंड, ये काम नहीं करते ढंग से, और फिर आप ओवर ईट करते हो और बाद में आपको और गिल्ट होता है। और आपको और गिल्ट होता है, आप रात को सोने से पहले और स्क्रॉलिंग करते हो, और उसके बाद अगेन वो साइकिल रिपीट होता रहता है, होता रहता है, और आप इस लूप में फंस जाते हो। और फिर आप बोलोगे हम तो पतले हो ही नहीं सकते, हमारे बस की नहीं है। यार पर फोन देखने का मन भी तो करता है ना, तो क्या फिर मैं कभी फोन ना देखूं? अब जो लोग ये कहते हैं ना कि अगर कोई आपको कह रहा है कि फोन मत देखो, कभी मत देखो, ऐसा तो देखो पॉसिबल नहीं है। हम एक डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, हमें देखना पड़ता है। ये वीडियो भी आप मेरे फोन पे ही देख रहे होगे, लेकिन उसके लिए टाइम एलोकेट करो ना। आप एक अपने साथ इतना डिसिप्लिन तो क्रिएट कर सकते हो ना कि मुझे रात के 10 बजे के बाद फोन नहीं देखना है। आपको अगले दिन सुबह के लिए अलार्म लगाना है, अब 10 बजे अलार्म लगा के अपने फोन का वाईफाई नेट ऑफ करके फोन को रख दो। बेड के साइड टेबल पे नहीं, क्योंकि वहां पे फिर भी हम जब लेटने जाएंगे हमारा हाथ चला जाएगा। जो बेड से दूर वाला टेबल है ना, वहां पे रखो, ताकि जब सुबह अलार्म बजे आप अपने बेड से उठो, वहां तक जाओ और फिर अलार्म बंद करो और फाइनली आप उठ जाओगे। क्योंकि साइड पे तो हम स्नूज ही करते रहते हैं। एक रूटीन सेट करो यार अपने लिए, मतलब। और ये वेट लॉस के लिए नहीं है यार, ये हमारी नॉर्मल बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी है। इतने साल पहले कोई फोन होते थे क्या कि आजकल लोग ऐसे बस चिपके पड़े हैं? फोन का यूज बंद कर दोगे, प्रॉपरली नींद लोगे 8 घंटे की, 7 से 8 घंटे की मिनिमम। मतलब कई लोगों की बॉडी को 7 घंटे में ठीक लगता है, कईयों को 8 घंटे में ठीक लगता है। आपकी बॉडी है, आप बेस्ट जानते हो उसको। कईयों को 6 में भी ठीक लगता है, लेकिन मिनिमम 7 to 8 आवर्स एटलीस्ट नॉर्मल इंडिविजुअल को चाहिए होती है नींद। इतनी नींद तो लो ना। इससे कम नींद ले रहे हो, रात को प्रॉपर सो नहीं रहे, पूरा दिन सुस्ती छाई रहती है, काम नहीं हो पाता। वो सुस्ती को दूर भगाने के लिए बार बार चाय पी रहे हैं, बार बार कॉफी पी रहे हैं, तो वेट कहाँ से कम होगा? सिर्फ एक प्रॉपर सोने की वजह से ही ना। अगर आप सुबह उठ के अपना वेइंग स्केल चेक करना शुरू कर दो, ट्राई करना ये 1 हफ्ता, नॉर्मल खाना खाओ, एक्स्ट्रा कैलोरीज मत खाओ, प्रॉपर सो। आप देखना आपको लगेगा कि हाँ मेरी बॉडी ज्यादा अच्छे से रिपेयर हो रही है, ज्यादा मेरे में एनर्जी है, मैं बिंज ईटिंग नहीं कर रही। प्रॉपर सोओगे ना, कभी बॉडी बिंज ईटिंग नहीं करेगी। नहीं नींद पूरी होती ना, तभी क्रेविंग्स होती, तभी हम ज्यादा इधर उधर का खाना खाते। एकदम से फोन नहीं रिप्लेस हो पाता। बुक पढ़नी शुरू कर दो कोई सोने से पहले। अगर ऐसे चुल मच रही है कि हाय फोन तो है नहीं मेरे हाथ में, कुछ तो मुझे चाहिए, बुक पढ़नी शुरू कर दो। मेडिटेशन कर सकते हो तो करो, कुछ लिखना शुरू कर दो। कुछ नहीं कर सकते ना, ड्राइंग कॉपी लो बच्चों की, जो कलरिंग वाली होती, कलर्स करो उसमें। थोड़ा फिजिटिंग होती है ना, उंगलियों को जरूरत होती है कुछ कुछ करने की, फिजिटिंग की है ना आदत पड़ गई है, कलर करना शुरू कर दो, जस्ट रफ कुछ भी, कि बस फोन से दूर रहे हमारा हाथ। अनलेस आपको कोई जरूरी काम नहीं है। अगर कोई जरूरी काम है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर नहीं है तो प्लीज बख्शो अपने हाथों को, अपनी बॉडी को, और अपने फोन को भी बख्शो। यार देख, तुझे पता है ना कि मैं पिछले 10 दिनों से डाइटिंग कर रही हूँ। वो पड़ोस में पम्मी आंटी नहीं है, उनके बेटे की शादी आ गई। मैंने तो मम्मी पापा को बोला कि आप चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मेरी डाइट चल रही है, मैं जाऊंगी तो मुझसे खाया जाएगा। फिर कहते नहीं नहीं, तुझे तो जाना ही जाना है। कल क्या करेगी घर पे? तो मुझे ले गई जबरदस्ती उठा के, और वहां पे इतना कुछ था खाने को ना, बता। अब तो मैं वहां पे ऐसे बैठी रहती हूँ मुंह बंद करके, तो खाना पड़ा मुझे। फिर मैंने खा लिया, मेरी डाइटिंग टूट गई। अब मैं फिर अब नहीं मुझसे हो गया, मैं नेक्स्ट वीक से शुरू करूंगी। नेक्स्ट वीक क्या यार, अब मैं सोच रही कि मैं नेक्स्ट मंथ से शुरू करूंगी। अब नहीं मैं कर सकती। चिक्की का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये माइंडसेट सबसे ज्यादा टॉक्सिक है कि हमने एक दिन ज्यादा खा लिया तो बस अब हमारी डाइट टूट गई, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स छूट गई, बस दुनिया खत्म हो गई, अब तो हम कर ही नहीं सकते। अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल शुरू करेंगे, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेंगे। नहीं, इतना क्या हो गया? एक दिन खा लिया ना। देखो हर किसी के घर में शादी, फंक्शन, पार्टी आती है, तो हम मुंह बंद करके थोड़ी ना बैठ जाएंगे। अब जाना पड़ेगा, और पड़ेगा भी क्या यार, ठीक है आप गए हो अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ एंजॉय कर रहे हो, इतना सारा खाना है, खाने के लिए है, तो ऑफ कोर्स खाओगे उसको आप, ठीक है। तो आप उसमें ये मत सोचो कि मेरी रिदम टूट गई। एक दिन इज फाइन। अब वो जो एक दिन है ना, उसको आप उसके साथ मत कंफ्यूज करना कि वीकेंड पे तो एक दिन खाने के लिए मना किया था। वीकेंड पे एक दिन अपनी मर्जी से जाके पैसे दे के बफे खाना, पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट, आइसक्रीम, सब कुछ खाना, वो गलत है। कि अपनी मर्जी से पैसे दे के हर वीक जाके खा रहे हो, नहीं। किसी की फंक्शन, किसी का पार्टी, किसी की शादी, कोई खुशी का ओकेजन आ गया, सब लोग पूरी फैमिली या पूरे फ्रेंड्स इकट्ठे होकर कभी कुछ हो गया ऐसा, तो उसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि मत खाओ। ठीक है एक दिन खा लिया, पर उससे आपकी कोई वो सस्टेनेबिलिटी टूटनी नहीं चाहिए। आज खा लिया ना, तो सोचो कि बस अब जो नेक्स्ट मील है, नेक्स्ट डे भी नहीं,
नेक्स्ट मील आपकी हेल्दी होनी चाहिए। सुबह खा लिया ना चटर पटर, तो बस अब जो रात की मील है वो हेल्दी होनी चाहिए, या रात को खा ली तो बस अगले दिन सुबह की जो मील है वो हेल्दी होनी चाहिए। बस इतनी सी बात है। ये मत सोचो कि अब खा लिया तो मैं अगली मील स्किप कर दूं, मैं डिप्रेशन में हो गई कि हाय अब तो कुछ नहीं हो सकता, एक दिन मैंने खाना नहीं खाया उसके बाद क्योंकि मैंने बहुत हैवी खा लिया था, फिर मैंने सोचा कि मैं अगले दिन कुछ नहीं खाऊंगी, अपनी बॉडी को सजा दूंगी, और फिर वो सजा हमसे दी नहीं जाती, फिर हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स और बढ़ जाते हैं, और फिर हम फिर कुछ गलत खाना खा लेते हैं स्ट्रेस की वजह से। तो अगर एक मील अनहेल्दी हो गई है, हैवी हो गई है, तो कोई बात नहीं, जब आपको भूख लगे नेक्स्ट टाइम तो जो नेक्स्ट मील है वो हेल्दी खाओ। अपनी जो रूटीन है उसको टूटने मत दो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, ये सबसे कॉमन मिस्टेक वो यही करते हैं कि बड़े जोरों शोरों से अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करेंगे, हेल्दी खाना भी शुरू कर देंगे और खा भी रहे होंगे, बहुत अच्छे से उनकी जर्नी चल रही होगी, लेकिन अगर एक बार कोई ऐसी पार्टी आ गई तो फिर ऐसे डिमोटिवेट होते हैं कि यार हमसे कंट्रोल ही नहीं हो पाता। अपने आपको सजा देते हैं कि हम पार्टी में क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए। पार्टी में कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, और ठीक है पार्टी में गए हो, करना भी नहीं चाहिए, खाओ वहां पे सब कुछ, हाँ ओवर भी मत खा लो कि हाँ बस, लेकिन सब कुछ जो जो पड़ा है आप ट्राई करना चाहते हो तो ठीक है ऑफ कोर्स खाओ, लेकिन अगले दिन थोड़ा आराम से, अगले दिन फिर से अपने वापस रूटीन पे आ जाओ। एक चीट मील आपकी प्रोग्रेस नहीं बिगाड़ सकती और आपको मोटा नहीं कर सकती, लेकिन हाँ अगर आप उसके बाद टोटली क्विट कर दोगे तो डेफिनेटली आप दोबारा मोटे हो जाओगे और आपने जितनी प्रोग्रेस अभी तक करी है वो सब पानी में चली जाएगी। इसलिए अगले दिन से फ्रेश स्टार्ट करो। एक बोनस टिप मैं आपको और बताती हूँ कि बार बार आप वेइंग स्केल पे खड़े होकर अपनी प्रोग्रेस को मेजर मत किया करो कि आज मेरा वेट इतना था, अब मैंने कुछ खाया नहीं, मेरा अगले दिन बढ़ गया, क्योंकि वेट जो होता है ना वो वाटर रिटेंशन की वजह से भी होता है। आप सुबह सोकर उठो, आपका जितना भी वेट है, अगर आप भर के 2 ग्लास पानी पी लोगे उसी टाइम आपका वेट 1 किलो बढ़ जाएगा। या फिर हार्मोन्स आपके ऊपर नीचे होते हैं, पीरियड्स आने वाले हैं तब आपका वेट बढ़ जाता है, या फिर अगर आपकी नींद ढंग से पूरी नहीं हुई है तो भी आपको लगेगा कि आपको रात को आप जितने वेट पे सोए थे सुबह भी उतना ही है, ज्यादा वेट मेरा नींद में ड्रॉप नहीं हुआ, जो कि आइडियली होता है। तो नींद पूरी ना हो तो भी वेट डाउन नहीं जाता, डाइजेशन अगर पुअर है, मेटाबॉलिज्म स्लो है तो भी वेट धीरे धीरे डाउन जाता है, या फिर कई बार स्टार्टिंग में स्टक हो जाता है, डाउन नहीं जाता। तो इसलिए डेली अपनी वेइंग स्केल पे अगर आप सोचोगे मैं अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करूं तो वो कई बार मिसलीडिंग हो सकती है ना, एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं आ सकते। लेकिन आप वीकली ट्रैक करो, और वीकली भी मैं ये बोलूंगी कि सिर्फ आप अपने वेट आपका कितना डाउन गया वो वाली प्रोग्रेस में ट्रैक करो। आप वीकली एक जर्नल मेंटेन कर सकते हो वेट लॉस का, उसमें आप ये ट्रैक करो कि जब मैंने वेट लूज करना शुरू किया था तब से लेकर अब तक क्या मेरी एनर्जी लेवल्स में इंप्रूवमेंट हुई है, क्या मुझे ज्यादा एनर्जेटिक लगता है, क्या मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है अपनी बॉडी में, क्या मेरे इंचेस गए हैं, इंच लॉस मुझे हुआ, आप इंची टेप से मेजर कर सकते हो, डेफिनेटली आपके इंचेस गए होंगे, क्या मेरे कपड़ों की फिटिंग चेंज हुई, आपको लगेगा कि आपके कपड़े लूज हो गए हैं। तो ये चीजें ट्रैक करो, आपका मूड कैसा है, आपको हैप्पी फील हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग हेल्दी खाते हैं ना तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो साथ में आती हैं, और वेट लॉस तो ऑफ कोर्स होता ही होता है, लेकिन ये सारी चीजें साथ में आती हैं। तो रोज रोज वो 1 किलो आधा किलो देखने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें अगर अच्छे से वर्क कर रही हैं, आप अपने आप में अच्छा फील कर रहे हो, तो वो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव रिजल्ट है जो कि आपको सस्टेन रखना है आगे तक के लिए। तो मेरे फ्रेंड्स ने जो वेट लॉस मिस्टेक्स करी हैं ये आप मत करना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जो वेट लॉस जर्नी पे हैं, जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, जो ये गलतियां कर रहे हैं, जिनको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी खाना खाइए, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।